गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग एवरीवन। कल हम लोग पढ़ रहे थे रिगार्डिंग रोटेशन, प्योर रोटेशन, और उस पर हमने टॉर्क के क्वेश्चन किए थे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने कल किए थे। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, राइट? अब और क्वेश्चंस करते हैं, राइट? चलो एक क्वेश्चन करो। लेट्स से हमारे पास कोई भी स्टूडेंट उठा लेते हैं, लेट्स से अपना देवांश जो है पतंग उड़ा रहा है, ठीक? पतंग उड़ा रहा है, इसका मन खत्म हो गया पतंग उड़ाने से। उसने कहा कि अब फिजिक्स एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उसने क्या किया, ये इसके हाथ में यहां से उसने जो चरखी थी, चरखी समझ में आता है? इसके अंदर आप पूरा थ्रेड लपेट के रखते हो। हाँ, उसकी शेप कैसी होती है? मंजा, करेक्ट। कैसी शेप होती है उसकी? कुछ कुछ सिलेंड्रिकल होती है, हैंडल भी होता है, हैंडल को हम इग्नोर कर दे रहे हैं, है ना? हाँ, तो इस पे चरखी लपेट, चरखी पे आपका मंजा या फिर थ्रेड लपेटा हुआ है, करेक्ट। थ्रेड एज कंपेयर टू चरखी बहुत हल्का है। चरखी कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में, हॉलो सिलेंडर, है ना? इसके ऊपर थ्रेड लपेटा हुआ है, करेक्ट। थ्रेड का मास एज कंपेयर टू चरखी बहुत कम। चरखी आपकी 2 किलो की है, तो थ्रेड आपका उसमें 20 ग्राम का है, काइंड ऑफ बहुत कम, ठीक है? नेग्लेक्ट कर सकते हो उसके मास को। इट्स हॉलो सिलेंडर, ठीक। इसने कहा हैंडल से नहीं पकड़ना, हैंडल टूट गए इसके, तो ये जो स्ट्रिंग है इसको डायरेक्ट पकड़ रखा है। अब पकड़ रखा है तो ऑब्वियस सी बात है, थ्रेड खुलेगा, थ्रेड खुलेगा, चरखी नीचे जाएगी, है ना? थ्रेड खुलेगा, चरखी नीचे जाएगी। तो इसके मन में अचानक से विचार आया कि इस चरखी को जमीन पर टच नहीं होने देंगे, ठीक। मन में विचार आया कि चरखी को जमीन पर टच होने ही नहीं देंगे, हवा में रखेंगे, सेम हाइट पर रखेंगे, हवा में रखेंगे और सेम हाइट पर रखेंगे, ठीक। तो पूछा है, चरखी का मास m दे रखा है, रेडियस r है, ठीक है। पूछा है कि अब ऐसा कर कैसे पाएगा वैसे देवांश, ये हो कैसे पाएगा जब ये लगातार थ्रेड को ऊपर खींचता रहे? कभी ट्राई किया होगा ऐसे कि अगर आप उस चरखी में से लगातार ऊपर से थ्रेड खींचते रहोगे तो वो नीचे जाने की टेंडेंसी उसकी कम हो जाएगी। हाँ, ये काम तुम रील के साथ भी कर सकते हो घर पे, बिल्कुल। लेकिन रील के साथ करोगे तो घर पे मम्मी डांटेगी, है ना? सब कुछ बर्बाद कर दे, खराब कर दे, तू ऐसा बोलेंगी। तो अपनी चीजों के साथ ही करो, चरखी के साथ ही करें ये काम। अब चरखी को आपने, देवांश ने क्या किया, एक पर्टिकुलर स्पीड से, एक एक्सेलरेशन से ये लगातार इसमें से थ्रेड को खींचता रहा, सच दैट ये जो हाइट थी एक कांस्टेंट रह गई, करेक्ट। ये हाइट कांस्टेंट रह गई। तो पूछा है कि किसी भी टाइम टी में देवांश के हाथ में कितना थ्रेड आ जाएगा? क्या पूछा है? इन एनी टाइम टी, हाउ मच थ्रेड विल बी कलेक्टेड बाय देवांश? लिखो सवाल, लिखो, चलो इंग्लिश में लिख लो सवाल, लिखो। A string is bound, a string is bounded on a hollow cylinder
on a hollow cylinder and the cylinder is released as shown. And the cylinder is released as shown. One end of the string is pulled by Devansh. अपना अपना नाम लिख लेना चाहे तो. One end of the string is pulled by Devansh in vertically upward direction. Such that the height of the cylinder remains fixed from the ground. Find out the length of the string collected by Devansh in any time t. Full stop. Assume that the mass of string is much less than mass of hollow cylinder. Assume that mass of string is much less the mass of hollow cylinder. करो सॉल्व. चलो देखो मैं करता हूं. देखो बच्चों, इसका हम साइड व्यू देखें. यहां से देखो कैसा दिखाई देगा. साइड व्यू बताओ कैसा दिखाई देगा. यहां से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा. एक सर्कल दिखाई देगा, राइट. इसके ऊपर रैप्ड है और इसको एक कॉर्नर से ऊपर खींचा जा रहा है. इधर से देखोगे तो ये जो रस्सी ऊपर जा रही है, जो इसके हाथ में जा रही है, ये खींच रहा है, ये इसके कॉर्नर से दिखेगी जाती हुई. करेक्ट. और सेंटर पे क्या लग रहा होगा. नीचे mg. और यहाँ पे क्या लग रहा होगा. टेंशन. करेक्ट. और एक चरखी लगातार घूम रही होगी किससे. अल्फा से. करेक्ट. चरखी लगातार घूम रही होगी किससे. अल्फा से. और इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा a. क्या a इज इक्वल टू अल्फा आर होगा. हाँ या ना. अच्छा, इक्वल टू अल्फा आर हो जाएगा. हाँ या ना, फटाफट बताओ भाई. नहीं, अरे नहीं बच्चों, a इक्वल टू अल्फा आर नहीं होगा. काहे नहीं होगा. a इक्वल टू 0 है, बताया तो. इसकी हाइट क्या है. कांस्टेंट. इसकी हाइट क्या है. कांस्टेंट. तो ये नीचे नहीं आ रहा. और नीचे नहीं आ रहा लेकिन घूमेगा जरूर. चरखी घूमेगी तो जरूर. प्रैक्टिकली सोचो. हाँ है ना. अच्छा, ये नीचे नहीं आ रहा. फिर स्लीपिंग हो रही है. और क्या. फिर स्लीपिंग हो रही है. चलो, ये बात समझी. ये बात आनी चाहिए समझ में कि एक्सेलरेशन 0 है सेंटर ऑफ मास का नीचे की तरफ, बट अल्फा है, घूम रही है चरखी. ठीक है. तो इस पॉइंट के अबाउट चरखी लगातार रोटेट हो रही है, बट कभी भी नीचे नहीं आ रही है. किस पॉइंट के अबाउट. सेंटर ऑफ मास के अबाउट, या किसी भी पॉइंट के अबाउट देख लो. सेंटर ऑफ मास तो हमेशा रेस्ट पे है.
सेंटर ऑफ मास तो हमेशा रेस्ट पर है। तो इक्वेशन लगाते हैं हम ट्रांसलेशन और रोटेशनल। आपने कंस्ट्रेंट तो देख लिया, नहीं लग रही वो इक्वेशन है ना। ट्रांसलेशन इक्वेशन क्या लगेगी? एक्सेलरेशन 0 t इक्वल टू mg, t इक्वल टू mg, करेक्ट। अच्छा, और रोटेशनल सेंटर ऑफ मास के अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या बनेगी? T इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, आई की वैल्यू, होलो सिलेंडर आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाय 2। हाँ है ना, होलो सिलेंडर का बाय 2 होता है। चलो ये तो याद है, अच्छी बात, गुड। बाय 2 नहीं होता, एम आर स्क्वायर आई अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहां से क्या आ गई हमारे पास? अच्छा, टी की वैल्यू एम जी इज इक्वल टू एम आर अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ गई जी बाई आर। अब देखो ध्यान से, अल्फा की वैल्यू आ गई जी बाई आर। अब ये जो चरखी है ये लगातार घूम रही है कितने से? अल्फा से। धागा कहां से छूट रहा है, स्ट्रिंग कहां से छूट रही है? इस पॉइंट से, ए पॉइंट से स्ट्रिंग छूट रही है लगातार, राइट। सेंटर ऑफ मास के अबाउट अल्फा से घूमेगी कौन? चरखी। तो ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू अल्फा आर हो जाएगा। ए पॉइंट ऑफ चरखी का एक्सेलरेशन कितना होगा? ए इक्वल टू अल्फा आर होगा। बट सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है भाई, ये वाला अल्फा नहीं है। ये ए इक्वल टू अल्फा आर ऐसा वाला नहीं, कंस्टेंट नहीं लग रहा है वहां पर। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। वो वाला ए इक्वल टू अल्फा आर ऐसे कुछ भी उठा के नहीं रखेंगे हम। ये ए इक्वल टू अल्फा आर क्या है कि इतनी स्पीड से ये धागा छूटेगा, ये स्ट्रिंग रिलीज होगी। और ये स्ट्रिंग अगर ए इक्वल टू अल्फा आर से रिलीज होगी, ए इक्वल टू अल्फा आर मतलब कि ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फा आर की वैल्यू जी। तो किसी भी टाइम टी में कितना धागा कलेक्ट होगा, स्ट्रिंग कलेक्टेड कितनी हो जाएगी? हाफ जी टी स्क्वायर, खत्म। मतलब आंसर वही था, हाफ जी टी स्क्वायर। कोई बहुत बड़ी बात आंसर में नहीं थी, इक्वेशंस में कोई बड़ी बात नहीं थी। आपको बस ये देखना था कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। तो वो छोटी छोटी गलती नहीं करनी है हमें, बस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन बात कर रहे हैं तो ए इक्वल टू हमेशा अल्फा आर होगा, नहीं। देखकर सोच करके हम क्या लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। क्लियर। अगला सवाल, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कई सालों से करा रहा हूँ क्लास में वैसे, और बहुत अच्छी बात थी कि जेई एडवांस में आया था ये एग्जैक्ट क्वेश्चन 2019 में, लास्ट ईयर, है ना। क्लास का क्वेश्चन था, करवाया हुआ था बच्चों को मैंने। देखो क्या क्वेश्चन था। एग्जैक्ट मतलब कि डाटा वाटा चेंज हो जाएगा, बाकी सेम है। लेट्स से कि एक वेइंग मशीन है आपके पास। क्या है? वेइंग मशीन। वेइंग मशीन क्या मेजर करती है? वेइंग मशीन क्या मेजर करती है? बताओ बताओ। कृषिता गलत बात, मानस गलत बात, वंश करेक्ट, तस्किरत गलत, आईपैड गलत, सिंगला गलत, कौर गलत, यशस्वी करेक्ट, प्रेरक करेक्ट, नंदनी गलत, गुप्ता करेक्ट,
श्रेयांश गलत। ये वेइंग मशीन कब से मास मेजर करने लग गई भाई? क्या मेजर करती है? नॉर्मल रिएक्शन, वेट वगैरह कुछ नहीं मेजर करती वेइंग मशीन, नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। रिवीजन की बहुत सख्त जरूरत है। वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। एनएलएम के नोट्स तो उठा के देखो। ऐसे तो तुमने कर लिया सही। नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड नहीं, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द वेइंग मशीन। क्या यार, फिर कहाँ से कराऊंगा तुम्हें एडवांस का क्वेश्चन? तुम्हें इतना ही नहीं पता है, रिवीजन ही नहीं कर रहे हो, बताओ। रिवीजन ऑन पॉइंट रखो बच्चों। चलो देखो, हमारे पास एक रॉड है, हमारे पास एक रॉड है जो वेइंग मशीन पे रखी है 53 डिग्री पर, लेट्स से। मास ऑफ रॉड आपको दे रखा है 10 kg, ठीक है, और लेंथ दे रखी है आपको 1 मीटर। ये लेंथ है 1 मीटर, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसको रॉड को यहां से छोड़ूंगा, इसको यहां से हमने क्या किया, जस्ट रिलीज किया, तो वेइंग मशीन की जो हमारे पास रीडिंग होगी, रीडिंग क्या होती है, नॉर्मल बाय जी। मेजर क्या करता है, नॉर्मल। रीडिंग क्या दिखाता है, नॉर्मल बाय जी, ठीक है। तो पूछा है कि जो रीडिंग है वो इक्वल टू 10 होगी, ग्रेटर देन 10 होगी, लेस देन 10 होगी। गिवन दैट कि इस पॉइंट पर, लेट्स से इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एच, एच पॉइंट पर स्लिपिंग नहीं हो रही, देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन टू अवॉइड स्लिपिंग। सफिशिएंट फ्रिक्शन एट हिंज, एच, हिंज नहीं है, एट एच, टू अवॉइड स्लिपिंग। तो पहले तो ये बताओ कि रीडिंग 10 से जब बराबर होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, क्या होनी चाहिए? केवल मैं आंसर भी नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का, तुम केवल एक इंट्यूटिवली आंसर बताओगे कि ज्यादा, कम, बराबर। सिंगला कह रहा है कम, कंसल कह रहा है कम, बाकी लोग, अरे गेस वर्क ही है। फिर कह रहा है बराबर, गुप्ता लेस, लेस, रचिता मोर, जसप्रीत लेस, यशस्वी लेस, कम वाले ही हैं सारे। अच्छा, कौर भी कम पे आ गई, जसकिरत लेस, ओके, ठीक है। मतलब अधिकतर लोग कह रहे हैं कि कम होगी, अरुषि, देवांश सब लेस कह रहे हैं। तो ये लेस कह रहे हो, ठीक है, चलो बढ़िया, अच्छी बात। तुम्हारे कारण जानूंगा तो मैं, टाइम लग जाएगा। मुझे बस इतना बता दो, कितनी होगी? फाइंड द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन जस्ट आफ्टर रिलीज्ड। फाइंड द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन जस्ट आफ्टर रिलीजिंग ऑफ रॉड। सही करने वाले को घर वालों की तरफ से चॉकलेट, मेरी तरफ से तो नहीं मिल सकती, घर वालों की तरफ से। समय सीमा 4-5 मिनट। चलो देखो, मैं करता हूँ। नहीं नंदनी, इसका आंसर डेसिमल्स में आने वाला है, ऐसे नहीं आएगा। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, देखो कि कैसे होगा, ठीक।
पहली चीज तो ये कि जैसे ही हमने रिलीज किया तो हिंज के अबाउट क्या करेगा, एच के अबाउट क्या करेगा, ये इसका कुछ ना कुछ अल्फा होगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा, लेट्स से अल्फा कितना, सेंटर पे लग रहा है mg, और कॉर्नर पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर। करेक्ट, दोनों चीजें निकाल सकते हैं हम, नॉर्मल रिएक्शन भी लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, और अल्फा भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसकी टेंडेंसी कहाँ होगी स्लिप होने की, आगे पीछे, रॉड कहाँ जाना चाहेगी, पीछे जाना चाहेगी या आगे जाना चाहेगी, पीछे जाना चाहेगी। चलो, फ्रिक्शन लग जाएगा आगे, फ्रिक्शन लग जाएगा आगे, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन होगी, म्यू भी नहीं दिया हुआ, फ्रिक्शन पूछा भी नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन पूछा भी नहीं है, पूछा क्या है, रीडिंग पूछी है हमसे, तो हमसे नॉर्मल पूछा बेसिकली, है ना। अच्छा, ठीक है, तो हमारे पास अभी वेरिएबल कितने हैं, एन, एफ, अल्फा। हमारा टारगेट क्या है, एन निकालना, है ना। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो अभी चल तो कहीं नहीं रहा कोई भी, रॉड चल नहीं रही है, केवल क्या कर रही है, घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो ठीक है, रोटेट करा देते हैं। हिंज के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिखते हैं, टॉर्क अबाउट हिंज क्या लगेगी, आर क्रॉस एफ इक्वल टू आई अल्फा, लेंथ एल, ठीक है, बाद में वैल्यू रख देंगे। टॉर्क अबाउट हिंज, एम जी का टॉर्क आएगा नॉर्मल का फ्रिक्शन का 0, ठीक है, कितना आएगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी, एल बाय टू, एल बाय टू कॉस 53, एल बाय टू कॉस 53, आर क्रॉस एफ इक्वल टू आई, आई अबाउट हिंज अल्फा, एम से एम कैंसिल, एल की वैल्यू 1 रखोगे, यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आ जा रही है, कॉस 53 हमारे पास 3/5, 3/5, 2 और 5 और 10 कैंसिल हो गया, 3, एल से एल कैंसिल गया, एल की वैल्यू ऐसे भी 1 थी, है ना, तो ये बचा केवल हमारे पास यहाँ पर 3 बचा, 3, 9, अल्फा की वैल्यू आ गई 9। करेक्ट, अल्फा की वैल्यू आ गई अबाउट हिंज, अबाउट एच 9। एक बात, अब अल्फा की वैल्यू आ गई तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, एल की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 1 है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, ए इज इक्वल टू अल्फा एल बाय 2, है ना, तो 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता है, फोर्सेस पता है, तो इक्वेशन लग सकती है डायरेक्ट, क्या लग जाएगी इक्वेशन, mg माइनस n इक्वल टू m ACU है, है ना, वर्टिकल में ट्रांसलेशन इक्वेशन कितना आ गया ये, m की वैल्यू 10, a की वैल्यू 4.5, 45 माइनस n, और ये mg की वैल्यू 100, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारे पास 55, आंसर कितना आ गया 5.5, हाँ या ना। अच्छा, अभी जेई एडवांस का क्वेश्चन है तो इतना आसान तो नहीं होगा, देखो होता क्या है, जैसे ही आपने टॉर्क की इक्वेशन लगाई, आपको ये लगा कि यार अब ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया, हमें समझ में आ गया कि पहली बात तो रीडिंग 10 नहीं आई, दूसरी बात हमने सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तक निकाल दिया, अल्फा निकाल कर, है ना, हमने इतनी मेहनत कर ली, तो अब तो इतना स्टेप हमने पहुंचा, यहां तक पहुंचा दिया, अब इसके बाद आसान,
लेकिन अभी एक बात रह गई यहाँ पर, क्या? ध्यान से देखो अब। एक्सेलरेशन अल्फा, अल्फा और एक्सेलरेशन देखो अगर ध्यान से, ये है आपका रॉड ऐसे, अल्फा आपका, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा भाई? वर्टिकल होगा क्या, या फिर परपेंडिकुलर टू रॉड होगा? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वर्टिकल होगा, परपेंडिकुलर टू रॉड होगा? परपेंडिकुलर टू रॉड होगा। और आपने इक्वेशन कहां लगाई? टा, 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 टा। तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लेना था क्या? ना, आपको क्या लेना था? आपको क्या लेना था? वर्टिकल कंपोनेंट। आया मजा? आपको कौन सा लेना था कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट। आओ, तो एक्सेलरेशन आपका ये रॉड है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे था। ये वाला एंगल 53 डिग्री, ये वाला एंगल 37 डिग्री। तो एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया? ACUM साइन 37। ये खेलना था, ये लगाते आप साइन 37 और लगाते। अब इक्वेशन बनाओ वर्टिकल में, mg माइनस एन इक्वल टू m इंटू ACUM साइन 37। का समझे? तो अब n की वैल्यू यहां से निकालोगे, mg की वैल्यू 100 माइनस 10, ACUM की वैल्यू थी 4.5, साइन 37 3/5, 2 9 3 27, 73। रीडिंग कितनी हो गई? 7.3 kg। मजा आया? रीडिंग कितनी हो गई? 7.3 kg। सिंस रॉड नीचे की तरफ गिर रही है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, इसलिए उसका अफेक्टिव ग्रेविटी जी से कम हो गया। अफेक्टिव ग्रेविटी जी से कम हो गया, अफेक्टिव ग्रेविटी जी से कम हो गई, अफेक्टिव ग्रेविटी जी से कम हो गई, इसी वजह से उसका जो मास ऑब्जर्व हो रहा था वो 10 से कम हो रहा था। करेक्ट? तो क्वेश्चन बहुत आसान था, मतलब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था बट छोटा सा था। एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन ये रही, सवाल तो दो लाइनों का ही था बट क्वेश्चन मजेदार था। हाँ या ना? इसमें आपका वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट भी लग गया और रोटेशन भी लग गया, और साथ में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का कंपोनेंट लेना है, पूरा नहीं लेना, ये भी लग गया। अच्छा, पूछा जाए कि म्यू मिनिमम कितना होना चाहिए, पूछा जाए कि म्यू मिनिमम कितना होना चाहिए, तो निकाल सकते हो एट दिस इंस्टेंट, स्लिप ना करे, एट दिस इंस्टेंट स्लिप ना करे, निकाल सकते हो। कैसे? कैसे? कैसे निकालोगे? फ्रिक्शन लग रहा है आगे की तरफ, कितना? म्यू एन। कितना लगेगा फ्रिक्शन? म्यू एन। मिनिमम फ्रिक्शन पूछा है तो। अब म्यू एन का क्या काम है? एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? ACUM cos 37। म्यू एन इज इक्वल टू MA cos 37। हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन, म्यू इंटू 73 इज इक्वल टू 10
ए की वैल्यू कितनी थी, एसीयूएम इज 4.5, cos 37 4/5, 4/5 फिर से 2 बचा, 9 into 4 36/73। ये मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो अभी चाहिए, बाद में कितना चाहिए वो अलग बात है। एट दिस इंस्टेंट स्लिप ना करे इसलिए 36/73, करेक्ट। सो दिस इज द एंड ऑफ टॉर्क। अब शुरू करते हैं एंगुलर मोमेंटम, दोबारा लॉगिन करके।